हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार काफ़ी दिन हो गए, कुछ व्लॉग्स वगैरह पोस्ट किए, सारी चीज़ें किए हुए। तो मुझे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए कि अभी हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी और तमन्ना की लाइफ में। क्योंकि मैं ना पर्सनल लाइफ ज़्यादा शेयर नहीं करता सोशल मीडिया के ऊपर। मैं सिर्फ मोस्टली वही चीज़ें दिखाता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं पर्सनल लाइफ में से, या फिर वो चीज़ें जो क्लाउड किचन से रिलेटेड होती हैं कि किचन में ये सारी चीज़ें हुई, ऐसे ऑर्डर्स आए। बट कभी कभी ये होता है ना कि आपकी बिजनेस लाइफ भी हैम्पर हो जाती है कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से, राइट। कि मतलब अभी तमन्ना की जो मम्मी हैं, उनका देहांत हुआ है, आज उनका चौथा दिन था। एंड आज से ही हमने जो गरुड़ पुराण की कथा होती है वो सुनी घर पे, वो रखी है कथा। और मुझे लगा कि आज मेरे को थोड़ा दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। इवन मेरे को पहले भी कर देनी चाहिए थी, बट पहले हम सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा फंस गए कि कुछ भी करने का वो नहीं रहा हमारा। एंड ऐसी सिचुएशन में ना, मतलब एक सोशल मीडिया क्रिएटर की जो लाइफ है, ठीक है, हम यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उनकी लाइफ थोड़ी सी ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्योंकि होता क्या है ना कि सोशल मीडिया को ना मशीन चलाती है, ठीक है। मतलब हम अगर कंटेंट पोस्ट नहीं करेंगे तो चैनल डेड हो जाएगा। मतलब आपके पिछले जो 1.5-2 साल की मेहनत है वो बेकार हो जाएगी, राइट। तो कंटेंट डालना भी ज़रूरी है, और मशीन ये नहीं समझ सकती कि आप कौन से हालात में हो, ठीक है, आपकी फैमिली में कैसे कंडीशन चल रहे हैं अभी। तो मैंने ट्राई भी किया पिछले कुछ दिन में कि मैं हॉस्पिटल में हैं हम, तो हॉस्पिटल के बारे में चीज़ें बता दूं कि आज का दिन ऐसा था, ये था। बट कभी कभी अंदर से मन भी नहीं करता और नहीं कर पाते आप सारी चीज़ें। तो तब भी मैंने कोशिश की थोड़ी सी चैनल को डेड की तरफ ना जाने दूं, राइट। तो आज मैं एक बार आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ पिछले 15 दिन से हमारे साथ क्या हो रहा है, सो दैट आप भी समझ पाओ ये चीज़ें। और मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का भी हक बनता है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप लोग हमारे लिए इतनी विशेज़ करते हो। मैंने जब मम्मी का पोस्ट किया, आप लोगों को बताया कि मम्मी जा चुके हैं, तो आप लोगों के इतने सारे मैसेज आए, इतने सारे लोगों के बहुत मैसेज आए कि ठीक है, ओम शांति के, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो सब लोगों के बहुत अच्छे मैसेज आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो भी प्रे आप लोगों ने की। तो मैं बता देता हूँ कि हमारे साथ पहले क्या हो रहा था। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 7 महीने पहले। 7 महीने पहले मम्मी को एक शुगर अटैक आया था, तो हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। उस टाइम पे चैनल पीक पे चल रहा था एंड वहाँ पे भी मैंने कुछ ब्लॉग्स डाले थे। बट अगेन ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा माइंड वर्क नहीं करता, तो मैंने बीच में ड्रॉप कर दिए। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ था कि हमें बताया गया था, डॉक्टर्स ने बताया कि इनके ना ब्रेन के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं। तो इस वजह से ना मतलब इनका ब्रेन थोड़ा स्लो काम करेगा। बट मम्मी स्ट्रॉन्ग थे, मतलब उनको पिछले काफ़ी साल से शुगर भी है, बीपी भी है, ठीक है, किडनी की भी प्रॉब्लम थी। तो वो झटका मम्मी ने झेल लिया, ठीक है। तो उस झटके की वजह से वो काफ़ी बीमार हो गए थे, काफ़ी डाउन हो गए थे, बट वो सही कर रहे थे सारी चीज़ें, राइट। तो फिर उसके बाद आता है अभी 10-15 दिन पहले। अभी 10-12 दिन से उनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन चली गई। मतलब एकदम से ही उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। और तन्नू का मेरे पास कॉल आया कि हमें मम्मी को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हम हॉस्पिटल लेके गए एंड वहाँ पता चला कि उनके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो और ज़्यादा डेड हो रहे हैं। दूसरा, उनकी किडनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जो दवाइयाँ चल रही थी उनकी ब्रेन से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड, ठीक है, उनकी वजह से किडनी कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। तो डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ बताया। उसके बाद मम्मी को हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और हम अराउंड 7 दिन हॉस्पिटल में रहे। 7 दिन में मम्मी को ज़्यादा कुछ आराम नहीं आ रहा था। हाँ, उस टाइम पे पता चला कि उनको टाइफाइड भी हो गया, ठीक है, ब्लड में इन्फेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी। तो मेरे को लगा कि हॉस्पिटल चेंज कर लेते हैं जिस हॉस्पिटल में हम हैं। तो मैंने उनको बोला कि हमें छुट्टी वगैरह चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, 1-2 दिन और वेट कर लेते हैं, कुछ आराम आ जाएगा इनको। तो धीरे धीरे थोड़ा रिकवरी हुई उनकी एंड उन्होंने कहा कि अब आप घर लेके जा सकते हो, आराम से घर पे इनकी सेवा करो और 5 दिन के बाद आप चेकअप के लिए आ जाना। तो हम 5 दिन हम घर पे रुके। घर पे वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, बट हमने उनको थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट बुलाई, उन्होंने थोड़ा मालिश वगैरह किया,
उनके पैर काम नहीं कर रहे थे, हाथ ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, तो वो चीज़ें उन्होंने थोड़ा सा एक्सरसाइज की कोशिश की। हम भी साथ में उनको चेयर करने के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रहे थे, बातें कर रहे थे उनसे। फिर तीसरे चौथे दिन वो और ज़्यादा बेटर फील करने लगे, वो बैठने भी लगे। ठीक है, इतने दिन से वो बैठे नहीं थे, तो हमें थोड़ा अच्छा फील हुआ। 5वें दिन हमें लगा कि अभी चेकअप के लिए लेके जाना चाहिए, जो रेगुलर चेकअप है, डॉक्टर ने जैसा बताया था। तो हम मम्मी को वहाँ लेके गए एंड वहाँ पे जो कंडीशन थी उनकी, वो एकदम से ख़राब हो गई। मतलब उनकी शुगर जो थी वो 300 तक चली गई जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए। एंड हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल था कि लाइक जब उनको पता चला कि हम यहाँ पे उनको एडमिट नहीं कर रहे, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको यहाँ पे मम्मी को एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, अब की बार हम यहाँ पे नहीं कर रहे, आप इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बना के दे दो, हम दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो उन लोगों ने एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं करवाई। ठीक है, मतलब एम्बुलेंस वाले ने बोला कि मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ, नीचे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस खड़ी है, बट 20 के 25 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, राइट। एंड इसी बीच उनका जो जबड़ा है वो अटक गया, मतलब ये मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि लाइक कोई डेंटिस्ट है आपके पास? हमारे हॉस्पिटल में कोई डेंटिस्ट नहीं है। मैं बाहर से डेंटिस्ट लेके आया, डेंटिस्ट ने भी 10-15 मिनट लगा दिया आने में। तो वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो गई वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि यहाँ तो बिल्कुल नहीं रख सकते मम्मी को, एंड हमने मम्मी को गाड़ी में बिठाया जैसे तैसे। गाड़ी में बिठाने के बाद मैं और तन्नू उनको लेके जाते हैं एक पुराने हॉस्पिटल जहाँ पे 7 महीने पहले इलाज चल रहा था। तो उन्होंने कागज वगैरह देखे मम्मी के, उन्होंने कहा कि हम इनको एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि इनको ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम है, और ब्रेन से रिलेटेड ना ही हमारे पास एक्सपर्ट हैं और ना ही हमारे पास मशीनें हैं, तो आप इनको कहीं और लेके जाओ, वरना सेम हमें उसी हॉस्पिटल में इनको भेजना पड़ेगा। मैंने कहा उस हॉस्पिटल में से तो हम आए हैं, जा नहीं सकते वापस, उसमें तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, हम इनको पीजीआई लेके चलते हैं। मैंने और तनु ने डिसाइड किया, रात के 9:30 बजे थे। 9:30 बजे हम जैसे तैसे पीजीआई पहुंचे, और पीजीआई पहुंच के, सरकारी हॉस्पिटल है तो आप लोगों को पता ही है कैसे काम होता है। वहाँ पे 1.5 से 2 घंटे लगे सिर्फ मम्मी के टेस्ट करने में, कि ये टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ। और उन्होंने ये तक नहीं बताया कि इनको सांस ना बहुत मुश्किल से आ रही है। तो वो मुंह से सांस ले रहे थे ऐसे, बट वो सांस ढंग से ले ही नहीं पा रहे थे। तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि यार, मतलब हमें कैसे पता चलेगा, वो तो डॉक्टर ही बताएगा। 2 घंटे में उनके टेस्ट करवाए, 11 बज गए। 11 बजे पता चला कि हम जो है वो इलाज 3 बजे शुरू करेंगे सुबह के, क्योंकि अभी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, 3 बजे तक रिपोर्ट्स आएंगी तब हम इलाज शुरू करेंगे। तो हमें लगा कि यार यहाँ पे तो सीधा सीधा मौत के मुंह में जाने वाली बात है। शुगर टेस्ट करवाई तो शुगर 400 तक पहुंच चुकी थी वहाँ पे, 300 से 400। मैंने कहा ये तो बहुत सीरियस बात है। तो कुछ डॉक्टर से बात की, कुछ जान पहचान वालों से बात की, तो किसी ने बताया कि काइनोस हॉस्पिटल है रोहतक के बाहर, वहाँ लेके जाओ, वहाँ पे ही इनका इलाज हो सकता है अभी। तो उस कंडीशन में हम काइनोस लेके भागे उनको। काइनोस में वो इमरजेंसी में गए, आधे घंटे में डॉक्टर ने हमें बुलाया अंदर। डॉक्टर ने कहा कि देखो यार, चीज़ ऐसी है कि इनका ना ब्रेन बहुत स्लो हो चुका है। ठीक है, आधे से ज़्यादा ब्रेन इनका जा चुका है, और ये इनकी एज भी ज़्यादा है, 67 की एज थी उनकी। तो हम इनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, और हम इनको बड़े वेंटिलेटर पे शिफ्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि इनका ब्रेन तो वैसे काम नहीं करेगा, बट यहाँ से फूड पाइप लगा के हम सारी चीज़ें कर देंगे, बट कम्प्लीटली वो वेंटिलेटर के सहारे चलेंगे। तो उस टाइम पे मेरे और तनु के लिए बहुत हार्ड डिसीजन था। उन्होंने कहा कि आप डिसाइड करो, आप 2 दिन का टाइम ले लो, 2 दिन के टाइम में आप डिसाइड करो कि आपको इनको वापस घर लेके जाना है या यहीं पे रखना है, क्योंकि आईसीयू में ये जैसे लेटे हैं वैसे ही घर पे लेटे रहेंगे। ठीक है, इनको कुछ पेन फील नहीं होगा, कुछ चीज़ें फील नहीं होगी। इनको हार्ट अटैक भी आया है 2 दिन पहले, जो हमें पता नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनको हार्ट अटैक ऐसा आ जाता है कि कई बार पता नहीं लगता, और हार्ट अटैक की वजह से उनके ब्रेन में कोई खून का जो कत्था होता है, क्लोटिंग होती है, वो बन चुकी है। ठीक है, जिसकी वजह से 90% इनका ब्रेन जा चुका है, और अभी इनको नहीं पता कि लाइक क्या चल रहा है इनके अराउंड, ना इनको पेन फील हो रहा। तो जब डॉक्टर्स ऐसी चीज़ें बोल देते हैं तो उस टाइम पे ना कुछ भी समझ में नहीं आता, कि सारी चीज़ें हमारे पास, बट अपने इंसान को हम बचा नहीं पा रहे। तो बहुत हार्ड डिसीजन था वो। लाइक 2 दिन मैं और तन्नू बहुत ट्रोमा में रहे उस चीज़ की वजह से। एंड फिर हमने डिसाइड किया कि मम्मी को हम घर लेके चलते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में प्रॉब्लम ये भी था कि आईसीयू में ना जाने के सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं।
एक 11 से 12 और शाम के 5 से 6 बजे। उसी बीच आप अपने पेशेंट से मिल सकते हो, उसके बाद आप नहीं मिल सकते। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम हम स्पेंड कर लेंगे इनके साथ, जो भी टाइम बचा हुआ है, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो उन्होंने घर के लिए 2 दिन बाद मम्मी को घर पे भेज दिया एंड एम्बुलेंस करके हम घर पे आए। ऑक्सीजन का हर एक चीज़ का जुगाड़ हमने घर पे किया, पूरा सेटअप किया। और वो 2 दिन ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ थे। लाइक उन 2 दिन में हमें पता लगा कि आपके पास सब कुछ हो ना, तब भी आप लाचार हो सकते हो, राइट। आप अपने इंसान की जान नहीं बचा सकते। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लाइक इनका ब्रेन डेड हो चुका है, तो ये अब नहीं वापस आ सकते। और आप उनको बात करने की कोशिश करते हो, वो जवाब नहीं देंगे आपको। तो वो चीज़ें बहुत टफ थी हमारे लिए। मतलब वो 2-3 दिन जितने भी थे ना, मतलब हमें नहीं पता कि हमें होश था नहीं था। हम उनके पास बैठे रहते थे, सारी चीज़ें करते रहते थे। 2 साल में अभी जैसे मैं उनसे मिला था, हमारी शादी को अभी 2 साल हुए हैं, मेरा उनके साथ अटैचमेंट एक अलग लेवल का बन चुका था। लाइक वो हर जगह पे मेरे को याद करते थे, राइट। एंड तन्नू के तो वो मम्मी ही थे। तो मतलब वो हालत कुछ बात करने लायक थी नहीं हमारी। एंड उन 2 दिनों में ना हम इतने ट्रोमाटाइज हो गए कि लाइक जब उनकी डेथ हुई ना, ज़्यादा हम रोए भी नहीं। हमें ज़्यादा रोना आया ही नहीं उस टाइम पे, कि पता नहीं क्यों सारी चीज़ें ऐसे हो गई। बट अब कभी कभी, जैसे 3-4 दिन हो चुके हैं उनकी डेथ को, तो कभी कभी वो चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी चीज़ें याद आ जाती हैं ऐसी कि भाई थे वो। एंड क्या बोले उस चीज़ के बारे में। बट काम तो चलेगा, राइट। काम तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। हर कोई इस दुनिया में आया है तो जाएगा। एंड अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे सबके लोग। तो बोले कि आप 2 दिन यहाँ रुक जाओ, ठीक है। अगर आप ज़्यादा दिन रुकोगे तो आपके बेशक ज़्यादा पैसे लगेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फ़र्क इतना है कि अगर आप हमारे पास रखोगे तो हम 10 दिन निकाल देंगे, आप घर लेके जाओगे तो कुछ पता है नहीं, बस ऑक्सीजन चाहिएगा इनको, राइट। तो आज मेरे को लगा कि आज मेरे को आप लोगों को ये बातें शेयर कर देनी चाहिए, राइट। अगर आपके घर में आपके माँ बाप की एज है, उनकी कंडीशन थोड़ी ऐसी है, तो प्लीज़ ध्यान रखो उनका, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उनके साथ स्पेंड करो, ठीक है। क्योंकि कल को नहीं पता कि कोई रहे ना रहे, क्या सीन चलेगा। तो बस यही सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, और थोड़ा सा एक दिल हल्का करना था। बस लाइफ में यही चल रहा था। बाकी तो किचन में भी बुरा हाल है। मतलब मैंने इतने दिन किचन में ढंग से जाके देखा ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि हमें होश ही नहीं था कि किचन को कैसे हैंडल करना है। वो तो अच्छा है कि मेरे पास एक टीम अच्छी है, छोटी सी, पार्टनर अच्छा है। जतिन हैंडल कर रहा है किचन को, आकाश हैंडल कर रहा है, माइका हैंडल कर रही है। तो वो सारे लोग अपने आप से हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। एंड कुछ कस्टमर्स के भी कंप्लेन आ रही थी, चीज़ें आ रही थी। किचन में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि जब से मम्मी की डेथ हुई, टिक्की नहीं बन रही। मतलब जो बर्गर की पैटी हम बनाते हैं, सेम ऑयल, सेम सब कुछ, आलू भी सेम, टेम्परेचर भी सेम, बट वो चीज़ बन के ही नहीं दे रही। मैंने कहा यार अभी छोड़ दो उस चीज़ को, मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि आके वो बनवा दूँ। देखते हैं, बनाते हैं आराम से। तो अभी किचन जाके सारी चीज़ें करूँगा, देखूँगा दोबारा से कि क्या चीज़ है। बाकी यही था लाइफ अपडेट, जो भी पिछले 13, 14, 15 दिन का। और यही चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। मिलते हैं फिर व्लॉग में। अभी मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा हम रेगुलर व्लॉग्स के ऊपर ध्यान दें, कंटेंट को और अच्छा बनाएं, राइट। क्योंकि क्लाउड किचन घर से स्टार्ट किया था, घर से हम कमर्शियल स्पेस पे आ गए। अब थोड़ा और आगे जाना है, मतलब यहीं पे नहीं रुकना चीज़ों को लेके, थोड़ा और अच्छे से करते हैं चीज़ों को, और प्रोफेशनली करते हैं, राइट। तो चीज़ें करेंगे, बट आप लोग साथ देना,
सारी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच इतनी सारी चीज़ें सुनने के लिए। और एंड में मैं सिर्फ कुछ वीडियो चलाना चाहूँगा। मेरे को लगता है कि ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल हैं। मम्मी के साथ मेरी कुछ वीडियोस हैं जो तन्नू ने शूट की थी उस टाइम पे जब वो बेड रेस्ट पे थे, तो हमने थोड़े हंसी मजाक किए थे। वो वाली वीडियोस मैं लगा दूंगा लास्ट में, आप ज़रूर देख के जाना उन वीडियोस को। इतने में प्रवीण आ गया। प्रवीण और मम्मी का अलग ही मस्ती जोन चल रहा था। ऐसे मजाक नहीं बना सकते किसी का। मेरा मजाक अब दिल लग गया। दुआ का दिल लग गया। मैंने लगा दिया मम्मी को काम पे। मम्मी मम्मी आ गए। क्या कर रहे हो? फिर ले आए हैं। क्या कर रहे हो? और जो कपड़े नहीं जो कहोर तोड़ना। हाँ हाँ ऐसे ऐसे कर लोगे? नहीं क्यों साफ करवाएंगे कोई साफ करके अच्छे से रखेंगे ना फ्रिज में। हाँ